देश का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आतंकियों का हमला होने के बाद देश में काफी बवाल हो जा रहा है। बता दे रहे कि कल जिस तरह पर्यटकों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया और दो विदेशियों समेत 28 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरा देश में बवाल मचा हुआ है। अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में बीजेपी के द्वारा मशाल जुलूस से इसके विरोध में निकाला गया है। हमारे साथ प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। आतंकवादियों का हमला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश हिंदू सनातन के ऊपर में जिस तरह से प्रतिकार हुआ है, जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, ये देश पूरी की पूरी मर्माहत है और स्तब्ध है। और जिस तरह से ये पैटर्न बदला है इन आतंकवादियों का, इस्लामिक कट्टरपंथियों का, कि वो हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट करने का काम कर रहे हैं। वो निर्दोष पर्यटकों की क्या गलती थी? आप हमला करना था, सेना पे हमला करते, भारत सरकार के कोई संस्था पे हमला करते, वहां तक क्षम्य था। लेकिन आप जिस तरह से देश के हिंदू पर्यटकों को चुन चुन के आप धन पूछ कर, कपड़े उतार कर आप उसको चिन्हित करके मारने का काम किए, ये आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा सामने आया है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को, सनातनियों को चुन चुन कर उनको टारगेट करके मारा गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर में, ये इससे पता चलता है कि देश में हिंदू सनातनी सुरक्षित नहीं है। अब प्रतिकार करने का समय आ गया है, अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद को इस झारखंड के धरती से चुन चुन कर पाकिस्तान और बांग्लादेश खदेड़ने का काम करेगी। उसकी शुरुआत अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर इसकी शुरुआत कर दी है। और आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह चलने वाला भारत है, ये बैसाखी पे चलने वाला भारत नहीं है। तुम अगर एक हाथ से मारोगे तो तुमको 2 हाथ और 2 लाख से मारने का काम ये भारत की जनता, भारत की सरकार करेगी। आप देखिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में घुस घुस कर मारने का काम हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने किया है, उसी पैटर्न पे इस बार आतंकवाद का जड़ से निशाना पूरा जो होता है, एक भी आतंकवाद कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र में भारत में नजर नहीं आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, अमित शाह का भारत है। आतंकवादी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, पाकिस्तान अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, और हम तो यही बोलेंगे कि आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदू समाज के सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उनके समर्थन में इस प्रतिकार मार्च निकाली है, मशाल यात्रा निकाली है। और ये हम लोग जवाब देने का काम कर रहे हैं। इस देश में अब इस्लामिक कट्टरवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और देश के अंदर के गद्दार जो इस्लामिक कट्टरपंथी की मदद करते हैं, उन गद्दारों से भी हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको भी चुन चुन कर 72 हूर के पास भेजने का काम हमारी देश का सेना करने का काम करेगी। केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्या फिर से एक बार सरकार है, इसलिए देशवासी को भरोसा है। इससे पहले भी कई बार आतंकवादी हमला हुई है, लेकिन सरकार हाथ में चूड़ी पहन कर बैठ गई। पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को पता है, इसलिए बॉर्डर में सैनिक खाली हो चुके हैं। पाकिस्तानी सैनिक और आतंकवाद खाली कर चुके हैं। उनको पता है कि इसका प्रतिकार, जवाबी कठोर कार्रवाई किया जाएगा। अमित शाह जी खुद उतरे हैं और उस जवाब देने की तैयारी स्ट्राइक देखने को मिलेगा, बिल्कुल होगा। और ऐसा होगा न भूतो न भवस्ती, आतंकवादी का बोलते हैं ना, आतंकवादी का नस्तो नाबूद हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाई, जिन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है, सरकार के तरफ से जवाब इन आतंकियों को जरूर मिलेगा, इन आतंकियों से बदला जरूर लिया। उनको उनके निश्चित नाबूद, उनके अस्तित्व को मिटाने का भी दम रखते हैं। और अब भारत में आतंकवादियों के साथ रहने वाले को तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कभी नहीं बख्शा जाएगा। एक एक लहू का चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। केंद्र में सरकार आपकी है, अब क्या रुख रहेगा? देखिए, एक एक आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक खून और एक एक लहू का बदला लिया जाएगा, और एक एक आतंकवादी समर्थकों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। जिन्होंने कहा कि एक एक आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर जो है वो आतंकियों पर ये काफी चेतावनी भरा है कि अब ये होश में आ जाए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इन लोगों को 72 हूर के पास भेजा जाएगा, जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। बर्दाश्त इस बार नहीं होगा। राजनीति करने का आरोप लगा रही है। देखिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। ये देश मुगाल है, जिस तरह हत्या की गई है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह का हरकत, उन्हें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें दुख व्यक्त करने चाहिए। इस तरह की बयान नहीं देनी चाहिए। पूरे देश में जिस तरह बवाल मचा हुआ है, वही एक दूसरी बात यह भी बताना चाहेंगे कि इस तरह के घटना से जो है पर्यटकों पे वहाँ काफी असर पड़ा है। जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह पर्यटक है, वो पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आतंकी हमला के बाद अब जो गृह मंत्री है वो कश्मीर गए हुए हैं। अब कश्मीर के बाद
सरकार का क्या रुख होता है यह आने वाला समय बताएगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।